चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग जो है हम लोग कल पढ़े थे विद्युत आवेश ना। आपका चैप्टर 1 चल रहा है फिजिक्स क्लास 12 का। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या है फील्ड। विद्युत आवेश का परिभाषा आपको बताया गया था कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। यही गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश को क्यू से लिखते हैं। आवेश का बीमा एटी होता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का फॉर्मूला क्या बताया गया था? क्यू बराबर आई टी। ठीक है ना। चलिए एक काम कीजिए सर, क्या चीज, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। आई टी हुआ ना, आई धारा का मात्रक हो गया कुछ एम्पियर, अब टी टाइम हो गया समय, बीमा। चलिए आप क्यू चल लिखिए तो सर, एक फार्मूला आपको बताया गया था क्यू बराबर आई टी ना, उस पर न्यूमेरिकल लिखिए सर। बोला जाए, लिखिए किसी चालक तार में 10 सेकेंड तक 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 20 लिखकर के ए लिख देना, कैपिटल ए, एम्पियर हो जाएगा। 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करें। तो उस चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करें। देखिए सर, कुछ नहीं सर, सवाल में देखिए, बताइए धारा का मान कितना देवल है सर? 20 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। समय देखिए, टी का मान कितना देवल है सर? 10 सेकेंड दिया है। आपको कौची ज्ञात करना, आवेश क्यू बराबर का वाट। आप कल फॉर्मूला पढ़े ना सर, क्यू बराबर का पढ़े सर? आई टी। बात को समझ रहे हैं? यानी कि आवेश क्यू, आई का मान कितना हो गया सर? 20, और टी का मान कितना है सर? 10। तो सर यहां से क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? आवेश का मात्रा क्या होता है सर? कूलाम। क्या हो गया सर आंसर? कोई जान नहीं सर, उतार लीजिए क्यू चढ़ सर। हमने क्या कहा, किसी चालक तार में 2 मिनट में 120 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उस चालक तार में उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात करें। तो उस चालक तार में उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात करें। मिनट को सेकंड बदलेगा सर, क्योंकि समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। सेकंड बदलना पड़ेगा। हो गया? देखो क्या करोगे। कहा गया आपको आई बराबर आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड है 120 एम्पियर। समय कितना देवल आपके पास? 2 मिनट। देखिए आप जानते हो ना, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 120 सेकंड। आपके पास टी का टोटली मान कितना हो गया? 120 सेकंड। बात को समझ रहे हो? चलिए हमको क्या ज्ञात करना, प्रवाहित आवेश, मतलब कितना आवेश उसमें उत्पन्न होगा सर। क्यू इक्वल टू व्हाट, क्योंकि आपने पढ़ा है क्यू बराबर क्या पढ़े हो सर? आई टी। तो क्यू बराबर आई का मान कितना? 120 एम्पियर। अब टी का मान कितना आपके पास सर? 120। यानी कि क्यू बराबर 12 गुना 12 कितना हो गया? हाँ, आवेश का मतलब क्या होता है? देखिए सर, ये इतना धारा हो गया है कि बढ़िया बढ़िया पूरा एकदम हिला कर रख देगा, किसी ना किसी मशीन को जला सकता है। हम लोग घर में 5 एम्पियर धारा आता है, समझ गया? 5 से 10 एम्पियर अथी है, समरसेबल मोटर वाला मशीन है। उसमें 2 मीटर लगा रहता है। एक वोल्ट मीटर होता है, एगो एमीटर वाला होता है, धारा मापने वाला होता है। एमीटर वाला में देखा छोटका सा में इसको ग्रीन वाला बटन चिपोगे ना, तो आपको एगो तो 200 पार जाएगा कांटा। एगो वो वोल्ट बताता है कितना वोल्ट आपके था, 220 वोल्ट। अभी तो 250 वोल्ट आ जाता है ठंडा के दिन में, है ना। गर्मी के दिन में कम हो जाता है, लोड ज्यादा पड़ जाता है ना, 200 के आसपास रहेगा। और एगो छोटा सा होता है, इसमें 0 से 20 तक के आसपास होता है, जेकरा में 0 से 4-5 तक बढ़ेगा। 4 से 5 एम्पियर तक धारा आपको लोड लेगा। वो बात को समझ रहे हैं? मोटर वगैरह इस तरह से 5-6 एम्पियर धारा बहुत हो गया सर।
चलिए, इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इससे रिलेटेड आप देखो, बात को समझो। अगर मान लो कि इससे कुछ और चीज याद करना है, जैसे अगला क्वेश्चन लिखो तो, अगला न्यूमेरिकल लिखिए। किसी चालक तार, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा जाता हो, किसी चालक तार में 20 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 400 कूलाम आवेश उत्पन्न हो रहा है। 400 कूलाम आवेश उत्पन्न हो रहा है। धारा प्रवाहित होने में कितना समय लगा? तो धारा प्रवाहित होने में कितना समय लगा, इसमें आपको टी का मान ज्ञात करना है। देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको कहा इसमें आवेश का मान देवल है, कितना देवल है? 400 कूलाम। इसमें धारा का मान देवल है कितना? 20 एम्पियर। हमको क्या ज्ञात करना? समय, टी बराबर वाट। फार्मूला वही रहेगा, चूंकि क्यू बराबर आई टी। क्यू का मान कितना आपके पास सर? 400। आई का मान कितना आपके पास? 400 हो गया आवेश का मान, आई का मान कितना? 20 है ना, इंटू टी। 20 गुना में धरा का तो क्या हो गया? भागा में हो गया। कितना हो गया आपके सर? 20। यानी कि 20 बराबर टी हो गया, यानी कि समय का मात्रा क्या होता है सर? सेकेंड। क्या हो गया सर आपका आंसर? हो गया सर। उतार लीजिए इसको सर, छोड़ दे, चला छोड़ दे, तो हार मर्जी, आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर। किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 5 गुना 10 के पावर 8 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 5 गुना 10 के पावर 8 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो उस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करें, मैंने विद्युत धारा। उस परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। हालांकि विद्युत धारा का टॉपिक अभी नहीं है, ये आवेश का है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। धारा का मान ज्ञात करें, विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। एकदम शुरुआत से लेके चल रहा हूं सर, अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप पूछिए, ठीक है ना। यहां समझ में नहीं आता है, या वीडियो रोज आपको भेजा जाएगा, उसमें देखिए सर आप, ठीक है। हाँ, एकदम इतना सोचना है कि एकदम ऐसा पकड़ बनाना है। आई से अगर बढ़िया से पढ़ लेगा तो कैसनो कंपटीशन निकाल सकते हो सर। मेन आपके पास है इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, एनडीए है, समझ में आ रही बात? आर्मी क्लर्क है, ये 3-4 गो नौकरी आपके एकदम रखल रहेगा सर। जेई है, नीट है, कोई जेएनएम करता है, कोई मेडिकल का करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, तो सब आईसी पर ही ना सर है। मैट्रिक पर अगर करना है तो आपको एससीसी जीडी वगैरह में जाना पड़ेगा, शरीर हेल्दी पुष्ट लंबा चौड़ा होना पड़ेगा, तो उतना तभी है नहीं आप लोग के पास। हाँ जी, बना लिया। आई, ऐसा नहीं। हमने कहा कि सर किसी परिपथ, विद्युत परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है सर? देखिए आवेश का मान देवल है कितना? 5 गुना 10 के पावर 8 कूलाम। इसका मतलब जानते हैं सर कितना हो गया सर? 10 पर 1 पर 8 गो जीरो सर, अब गुना 5, 5 पर 8 गो जीरो सर, वो तो करोड़ों पार कर गया सर। बात समझ रहे हैं? चलिए, हमको सर समय कितना देवल है सर? टी का मान 20 सेकेंड। परिपथ होगा, पूरा भारत का लाइन जला देगा सर, समझ गए? इतना पावर हो जाएगा सर। तो बताइए विद्युत धारा का मान कोची ज्ञात करना, आई इक्वल टू कोची। देखो हम लोग सर जानते हैं, चूंकि Q बरोबर आई टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए हमका सर आवेश देवल ना कोची निकालना, आई। एक काम करो सर, सर टी गुना में इधर का क्या हो गया,
यही देखो विद्युत धारा का परिभाषा यहां से बनता है। क्या बनता है, सॉरी, कहता है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर में आपको विद्युत धारा वगैरह कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसमें भी हल्का फुल्का देख लीजिए, बाकी आवेश से रिलेटेड टॉपिक सब चलता है। तो आवेश प्रवाह की दर, जिसे पता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, गति का पहला समीकरण आ जाता है, भी बराबर यू प्लस ए टी, तिरछा तिरछी गुना कर लेगा तो क्या हो गया ए टी, अब बटा में 1 तो क्या हो गया भी माइनस यू, इधर चला गया ए टी, अब क्या हो गया यू प्लस क्या हो गया भी बराबर यू प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण तुरंत से आता है। देखो इसको प्रूव किया गया था 11th में ना 2-3 मेथड से। देखिए सर, तो वही कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर, माने अधिकतम वेग माइनस न्यूनतम वेग को माइनस कर दीजिए, वेग में परिवर्तन जो कम बेसी हो रहा है, अब बटा में समय परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। चलिए उतना चीज अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको मेन चीज है आई निकालना है, ठीक है ना। चलिए आई बराबर क्यू का मान कितना होगा सर, देख लीजिए 5 गुना 10 के पावर 8। ये सब कुलाम वगैरह सेकेंड नहीं लिखते हैं, लास्ट में जो मात्रक होता है वो लिख दीजिएगा सर। इतना चीज याद रखना है, इस समय का अगर मिनट में दिया तो सेकंड बदल देंगे, घंटा में दिया सेकंड बदल देंगे, इस सब चीज को याद रखना है, क्योंकि जो जिसका मात्रक होता है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सर। तो देखिए तो सर टी का मान कितना आपके पास सर 20। सर एक काम करो सर, देखना क्या करते हैं, बात नहीं। देखो ये कैसे कटेगा, बात को समझो। एकरा में से पैंचा लेते हैं, कहेंगे भैया तुम एक काम करो कि 2 गो जीरो एकरा में से निकल जाओ, 2 गो जीरो निकल जाओ, 1 गो जीरो पर नहीं कटेगा। देखो यहाँ पी होगा 500, तो सर 2 गो एकरा में से निकल गया थी, कितना बच गया सर 6 बच गया। अब नीचे कितना हो गया, ये सब याद रखना पड़ेगा। मैं कुछ सवाल दूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे पावर अगर ऊपर नीचे करते रहिए फार्मूला काम करेगा। एक पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन। अब ए के पावर एम बटा ए के पावर एन, फार्मूला ए के पावर एम माइनस एन, 8वां क्लास का फार्मूला सर। कई बार कहोगे 8वां क्लास का मैथ बना लियो सर, तो 4-5 में बना खत्म कर दिया सर, विश्वास के साथ, आशा भी कम रहता है सर। आइए देखिए 20 कितना बार में कटेगा सर, 25 बार में कट जाएगा सर, अच्छी बात है सर। 0 0 कट जाएगा, 25 में कितना हो जाएगा 50। यहाँ आई का मान कितना हो गया सर 25 गुना 10 के पावर 6। देखिए सर इसको मानक रूप में लिखा जाता है, 8वां क्लास मानक रूप पढ़े हैं सर, मैं यहां भी बताया हूं। देखो एक काम करो सर, इतना भी आंसर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन मानक रूप मतलब कैसे, देखो एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है आपको, याद रखना। जब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा बताओ कितना होगा। जब एक अंक के बाद बैठाए हो तो यहाँ 10 के पावर 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो जजमान, हम एक काम करता हूं, 10 के पावर 6 है ना सर। मान लो सर हमने यहाँ 7 किया, कितना किया 7, ओके, दशमलव उड़ाओगे तो नीचे कितना बैठेगा, बात को समझ रहे हो, तो गया 25 बटा कितना हो गया। अब यहाँ 10 के पावर कितना 7 ना सर, 1 जीरो जबरदस्ती बैठा था, पहले तो 6 था ना सर, 1 पहले जबरदस्ती ला है, तो सर देखो ये क्या हो गया, कट गया, तो 25 गुना 10 के पावर 6 रह गया। बात को समझ रहा है, एक अंक के बाद दशमलव बिठाना है, अगर तो 3 गो अंक रहेगा, जितना अंक रहेगा उतना जीरो बढ़ा देंगे। अगर मान लो ऐसे हो जाता, देखो 4.256 हो जाता, अब पहले से 10 के पावर 6 रहता, तो 3 को जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात को समझ रहा है। अगर कहीं माइनस होता, क्या हो जाता, माइनस होता, तो अब 3 को बैठा देता, क्या करते, जब 3 को जोड़ोगे तो घटेगा ही, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसको याद रखना है, हम नहीं याद रखोगे तुम्हारी गलती, फिर एग्जाम में कहोगे गलती से, तो हम क्या करेंगे सर। धारा का मतलब क्या होता है सर, एम्पियर सर, आंसर हो जाएगा सर, ठीक है उतार लीजिए। आगे क्वेश्चन लिखो तो, किसी वस्तु पर सर गार्जियन लिखे ना, क्या हो, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी
या अधिकता होगी, या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, वो बताना है आपको। लिख लिया? एक बार सवाल देख लो। करा किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? ठीक है ना। देखिए इसके लिए अलग फार्मूला आता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सर। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। इसको भी याद रखने सर, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर सर। देखिए आइए हम सॉल्यूशन में आता हूं। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? चौथा नंबर, 5वां नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन हो गया। देखिए सर, आपको क्या कह रहा है, आवेश कितना देवल है? 8 कूलाम। तो सर क्यू बराबर कितना हो गया आपके पास? 8 कूलाम। 8 बात को समझ रहे हैं? अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है सर? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। अच्छी बात है। अच्छा, आपको ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, मतलब या तो कम होगा या तो अधिकतम होगा, यानी कि संख्या ज्ञात करना है। एन बराबर कौन ची? वाट। देखिए एक फार्मूला है सर, आप इस पर पकड़ बनाइएगा, Q बराबर एन ई, इसको याद रखेंगे सर। अभी तक आपका 2 सूत्र मिला, एगो मिला Q बराबर आई टी, और दूसरा फार्मूला मिला आपको कौन ची? Q बराबर एन ई। इसको भी याद रखेंगे सर। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तब इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए सर, हमको एन ज्ञात करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए? एन बराबर क्या लिखे बताइए? Q बटा का हो जाएगा, हो जाएगा गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में, इन्हें वाला को उधर कर दिए, इधर वाला किधर कर दिए सर। अब एक और चीज समझिएगा सर, चलिए Q का मान कितना दे वाला सर? 8। बात को समझ रहे हैं? अब ई का मान कितना सर? ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया? 1.6 गुना 10 के पावर -19। ये सब कुलाम वगैरह नहीं लिखते हैं ना। अगर एक में कुलाम कुलाम लिखिएगा तो कुलाम कुलाम का हो जाएगा, कट जाएगा। मान लीजिए हो कुलाम है, कौन सी है? कुलाम। तो कुलाम से कुलाम का हो गया, तो हमारे पास एन बराबर देखिए क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? -19। सर एक चीज याद रखिए सर, अब आपको याद करें, देखिए आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए के पावर -m बराबर 1/a के पावर का होता है m, ऊपर माइनस तो नीचे तो आ जाएगा, हो जाएगा। देखो ए के पावर -m, ऊपर माइनस है तो नीचे कौन सी आएगा? प्लस आएगा, ठीक है ना। अब नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखो ये नीचे में कौन सी है? माइनस ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे हो जाएगा, देखो 10 के पावर का हो जाएगा 10 मोलो उड़ाएगा, एक जीरो यहां बैठेगा, एन बराबर कितना हो गया? 80 गुना 10 के पावर 19, नीचे कितना हो गया? 16 × 5 कितना हो गया? इस सब न्यूमेरिकल बनाना सीखो, बहुत बनाना है फिजिक्स में। इसमें बस वही एगो कॉन्सेप्ट, बाकी सवाल कॉन्सेप्ट सवाल। देखो यहाँ कितना गया आंसर? 5 गुना 10 के पावर 19। अगर कहीं 2 या 3 संख्या होता तो इसको एक अंक के बाद कब बैठाते? 10 बैठाते। जब तक से नहीं न्यूमेरिकल के अनुसार लास्ट में तोड़ेगा मानक रूप, तब तक से आंसर सही नहीं माना जाता है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। समझ गया? मान लो ऐसे आ जाता 525 गुना 10 के पावर कितना जाता? 19। इसको ऐसे करता, लिखता 5.25। बताओ इधर कै गो जीरो बढ़ जाता? 2 गो अंक हो गया ना 10 के बाद, तो कितना हो जाता? 21 हो जाता। अगर कहीं माइनस होता तो 2 जुटता, तो कितना हो जाता? 17 पर पहुंच जाता। बात को समझ रहा है? इस सब चीज को याद रखना है। अब संख्या का कोई मात्रक होता ही नहीं है, कितने आपके पास सेव है? तो 50 गो है, तो इसका मात्रक थोड़े ना होता है। बात को समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे भी कुलाम कुलाम कट गया था, कुछ है ही नहीं है ये संख्या। यही हो गया आपका 5 गुना 10 के पावर कितना हो गया? 19। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए उतार लो, एक क्वेश्चन लिख लो, घर से बना लेना। लिखो किसी वस्तु पर 160 कुलाम, 160 कुलाम का आवेश उत्पन्न हो रहा है। जी सर।
तो उस वस्तु में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो उस वस्तु में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। हाँ ठीक है, जाइए।